नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर एक किताब लेकर आया हूं, एक राजनीतिक किताब। इसका नाम है आरएसएस काया और माया। शीर्षक मुझे देख के लग रहा था, किताब का कवर, कि शायद इस नाम को थोड़ा और स्पष्ट होता तो अच्छा लगता देखने में, मतलब दृश्य में। आरएसएस काया और माया, इसके लेखक हैं देवनूर महादेव और इसका अनुवाद किया है स्वाति कृष्णा ने। ये किताब राधा कृष्ण प्रकाशन से हिंदी में छपी है। देवनूर महादेव का नाम हिंदी में कम लोगों ने सुना होगा। असल में वो कन्नड़ के जाने माने लेखक और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और उनकी साहित्यिक कृतियां भी खूब चर्चित रही हैं। उनको साहित्य एकेडमी तक मिला था, जिसको करीब 10 साल पहले उन्होंने पुरस्कार वापसी का जो एक मुहिम चली थी, उस दौरान लौटा दिया और भी सम्मान उन्होंने लौटाए। तो देवनूर महादेव एक प्रतिष्ठित नाम है। इस किताब की लाखों प्रतियां कन्नड़ में, इसके अनुवाद तमिल और तेलुगु में बिक चुके हैं और इसकी भूमिका लिखी है, प्रस्तावना, रामचंद्र गुहा ने, और एक उत्तर कथन है योगेंद्र यादव का। छोटी सी किताब है, करीब 100 पृष्ठों की भी नहीं बनती है, नहीं, पूरे 100 पृष्ठों की किताब है। तो इस किताब में आरएसएस के बारे में बात की गई है। आरएसएस की बात अचानक मैं क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि यही वे दिन हैं जब आरएसएस से वो जेन्युइन सवाल पूछा जा रहा है जो बरसों पहले, दशकों पहले पूछा जाना चाहिए था। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पूछा है कि भाई, आरएसएस क्या है, कहां से इसके पैसे आते हैं, इसका संगठन बनता कैसे है, इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, अरे ये कागज पे कहां है? आरएसएस का जवाब है कि इसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वैसे इसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आरएसएस इस जवाब के साथ अपने आप को हिंदू धर्म के समानांतर बना रहा है, जो उसकी कोशिश अरसे से रही है। इस कोशिश में क्या है और ये किताब इस कोशिश के बारे में क्या बताती है, ये बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक और झूठ जो आरएसएस की ओर से कहा गया, मोहन भागवत की ओर से, कि असल में अंग्रेजी राज में आरएसएस अंग्रेजों के विरोध के लिए बना था, तो इसलिए अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन कराने की हमने कोशिश नहीं की। ये बिल्कुल तथ्यतः झूठ है, ये सरासर झूठ है। और ये सबको मालूम है कि 1925 में जो संस्था बनी, वो जिसके 100 साल अभी पिछले साल पूरे हुए, वो असल में हिंदू हितों की रक्षा के नाम पे बनी थी। सावरकर क्या सपना देखती थी और गोलवलकर के सिद्धांत पे चलती थी और मुस्लिम घृणा की, ईसाई घृणा की राजनीति करती थी। इस किताब के लेखक देवनूर महादेव याद करते हैं कि असल में जो आरएसएस के संस्थापक रहे, बलिराम हेडगेवार, वो जो हैं, वो केशव बलिराम हेडगेवार, वो सावरकर को अपना गुरु मानते थे। और माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, ये जो हैं, ये आरएसएस के सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहे और उन्होंने आरएसएस की विचारधारा गढ़ी। गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट, जिसका नाम असल में था नवनीत, विचार नवनीत, जिसका अंग्रेजी अनुवाद बंच ऑफ थॉट है। तो सावरकर और गोलवलकर दोनों की किताब को, दोनों की नीतियों को लेकर, दोनों के विचारों को लेकर यह किताब बात करती है। शुरुआत ही तरह तरह के उद्धरणों से होती है। वो गोलवलकर का कथन है कि हिंदू समाज ही हमारा भगवान है, स्वयं सर्वशक्तिमान की अभिव्यक्ति है। और उसमें चातुर्य वर्ण, 4 वर्णों की बात जो है, उसको भी रेखांकित किया गया है
कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र पैर हैं। सावरकर मनुस्मृति की वकालत करते हैं। तो हिटलर के बारे में, नाजी और फांसीवादी विचारधारा के बारे में जो इनकी राय है गोलवलकर की, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये जो 1939 की किताब है, उसमें वो बड़ी तारीफ करते हैं कि किस तरह यहूदियों का सफाया गोलवलकर हिटलर ने कर दिया। अल्पसंख्यकों को लेकर, स्त्रियों को लेकर जो इनका नजरिया है, उन सब पे इस किताब में बहुत खुल के बात कही गई है। और तो और इस तरह की भी कि किस तरह के झूठ वो बोलते और वापस लेते रहे हैं। जैसे एक प्रसंग गुजरात विश्वविद्यालय का है, वहां गोलवलकर ने संबोधित करते हुए एक अजीब सी बात कही। कहा कि जानवरों में क्रॉस ब्रीडिंग के अब प्रयोग हो रहे हैं। ये 2 जनवरी 1961 को ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ है कि जानवरों में क्रॉस ब्रीडिंग के प्रयोग हो रहे हैं। इंसानों में ये प्रयोग आज करने की हिम्मत वैज्ञानिकों में नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने किया। उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की मार्फत मानव प्रजातियों को बेहतर बनाने के प्रयास किए। नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और कहा गया कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो किसी से शादी कर सकता है, वैश्य क्षत्रिय शूद्र समुदाय से, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो नंबूदरी ब्राह्मण होंगे, अच्छी नस्ल के होंगे। और तो और उन्होंने ये भी बता दिया कि किसी भी वर्ग की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा होनी चाहिए, फिर वह अपने पति से बच्चे पैदा कर सकती है। किताब में ये बताया गया है कि इस भाषण को उन्होंने बाद में वापस ले लिया, लेकिन चूंकि वो प्रकाशित हो गया था तो अब तथ्य की तरह मौजूद है। लेकिन एक झूठ कहने का और फिर वापस लेने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, वो जैसे अब तक जारी है। ये बहुत स्पष्ट है। आरएसएस ने आज तक, सावरकर का तो वो खूब नाम लेती है, गोडसे को भी ठीक से उसकी आलोचना नहीं की, गोडसे की तारीफ करने वालों को अपने साथ रखा और गोलवलकर के विचारों का भी खंडन नहीं किया। कहते हैं कि जो नया एडिशन उनकी किताब का आया है, बंच ऑफ थॉट का, विचार नवनीत का, उसके विवादास्पद हिस्से हटा दिए गए हैं। लेकिन दंगाइयों के रूप में आरएसएस की भूमिका, गांधी की हत्या के समय उनको बैन किया गया। और तो और मैं सोचता था कि सरदार पटेल ही जो हैं उन्होंने आरएसएस को डांटा था। मैं तो पा रहा हूं कि जिस राजेंद्र प्रसाद की हम लोग आलोचना करते थे, राजेंद्र प्रसाद ने बाकायदा 14 मार्च 1948 को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी, 1987वें प्रकाशन में, पेज नंबर 73 तक दिया हुआ है, वॉल्यूम 9 है। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि आरएसएस के लोगों ने दंगा करने की योजना बनाई है। वे अपने लोगों को मुसलमान का भेष धारण कराते हैं ताकि वे मुसलमान दिखें। इनको हिंदुओं पर हमला करके, दंगे शुरू करके हिंदुओं को भड़काने का काम दिया गया है। इसी प्रकार आरएसएस से प्रेरित हिंदू मुसलमानों के ऊपर हमले करके उन्हें भी भड़काते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच में इस तरह के दंगे बहुत बड़ी आग को जन्म देंगे। ये बात राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे आह्लादित होकर गए थे, नेहरू के मना करने के बाद भी गए थे। लेकिन आरएसएस की इस भूमिका को लेकर उनकी राय साफ थी। तो ये किताब कई ऐसे प्रसंग बताती है जो आपको थोड़े से हैरत में डाल सकते हैं कि जैसे अच्छा आप उसको देख लें। जब मैं ये वेश बदल के मुसलमान बन के गड़बड़ी करने का काम का जो आरोप राजेंद्र प्रसाद का है, अभी पिछले दिनों ये खबर आई कि एक हिंदू महिला बुर्का पहन के
कहीं गोमांस फेंकने गई थी या ऐसी हरकत करने गई थी जिससे दंगा भड़के। तो ये सिचुएशन क्या है, ये स्थिति क्या है और इसका सच क्या है? एक बात और ये किताब कहती है, गीता की बात आरएसएस के लोग करते हैं, गीता को पाठ्य पुस्तकों में लगाया गया है, कई जगहों पे उसके हिस्से लगाए गए हैं और उसमें जो कृष्ण चातुष्वर्ण की बात करते हैं उसकी प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन गीता की प्रामाणिकता को लेकर स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, फिर विवेकानंद हिंदू आइकन है, वो क्या कहते हैं सुन लीजिए। ये भी इस किताब में गीता पर विचार, विवेकानंद साहित्य, सप्तम खंड, 314-315 पेज नंबर पे है। साधारण जनता को गीता के विषय में तब तक अधिक जानकारी नहीं थी जब तक शंकराचार्य ने उस पर अपना भाष्य लिखकर उसे विख्यात नहीं कर दिया। बहुतों का कहना है कि उससे पहले उस पर बोधायन का भाष्य प्रचलित था, किंतु भारत भर में भ्रमण करते समय मुझे वेदांत सूत्र पर बोधायन भाष्य की कोई प्रति नहीं मिली। कहा जाता है कि रामानुज तक ने कीड़े मकोड़ों से खाई हुई एक हस्तलिखित प्रति से, जो संयोग से उन्हें मिल गई थी, उन्होंने काम चलाया, अपने भाष्य को संकलित किया। जब वेदांत सूत्र पर लिखा गया बोधायन का भाष्य भी अनिश्चितता के अंधकार में इतना ढका हुआ है, तब गीता पर बोधायन भाष्य के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास व्यर्थ है। कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि गीता के रचनाकार शंकराचार्य थे और उन्होंने ही उसे महाभारत में प्रक्षिप्त कर दिया। तो ये बात विवेकानंद की है। शंकराचार्य को, उनका कहना है कि कुछ लोग मानते हैं कि शंकराचार्य ही गीता के रचनाकार थे। तो आज भी आरएसएस को देखिए, असली बात यह है, स्त्रियों के बारे में अब भी बार बार आपको पता चलेगा कि स्त्रियां 4 बच्चे पैदा करें, जैसे स्त्रियां बच्चा पैदा करने की मशीन हैं। इधर के वर्षों में बेटी पढ़ाओ के नारे के बावजूद स्त्री शिक्षा का जो हाल है उसकी हकीकत देख लीजिए। जो सबसे बड़ी बात है, क्या भारतीय आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानता है? क्या आरएसएस को महसूस नहीं होता है कि कम से कम किसी भी दस्तावेज में उसकी जगह होनी चाहिए? वो पाबंदी का हवाला देके बताता है कि सरकार ने उसको मान्यता दे दी है, क्योंकि उस पर पाबंदी लगाई गई है, इसका मतलब कि उसका अस्तित्व सरकार मानती है। अरे आप रजिस्टर क्यों नहीं कराते हैं? आपको संविधान से इतनी परेशानी क्यों है? आप दुनिया भर से चंदा ले रहे हैं। कहा तो जाता है कि दूसरे देशों में आप रजिस्टर हो चुके हैं, क्या वहां हिंदू धर्म रजिस्टर होता है? आपने अपने आप को हिंदू धर्म का जो पर्याय बना लिया है और संविधान को जिस तरह पलटना चाहते हैं। संघवाद के खिलाफ उनकी राय देखिए, आज संघवाद का हर्ष देखिए, जो विविधता में एकता का हर्ष देखिए, आज जो बहुसंख्यकों को ये जिस तरह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका हाल देखिए। तो ये समय है जब आरएसएस से पूछा जाए, क्या तुम वाकई भारतीय हो? क्या तुम भारतीयता में यकीन रखते हो? क्या भारतीय संविधान में तुम्हारी आस्था बस मुंहबोली आस्था है? क्योंकि ये वो संगठन है जिसके कम से कम 40 बच्चे हैं। वो बीजेपी, बजरंग दल और बजरंग दल का बच्चा राम सेने और उसका बच्चा हिंदू सेने, लेकिन एक महाबाहु किस्म का संगठन जो अपने अस्तित्व को लेकर दुनिया भर से कागज मांगने वाले देश में, गरीबों से कागज मांगने वाले देश में अपना कागज देने को तैयार नहीं है, कहीं दस्तखत करने को तैयार नहीं है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात है, वो ये कि 3 तरह की पार्टियां हैं। एक नेताओं के बल पे चलने वाली पार्टियां, नेताओं पे आधारित पार्टियां, दूसरा खानदान के आधार पे चलने वाली पार्टियां, और तीसरा किसी संगठन की पैदा की हुई पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ही पार्टी है जो आरएसएस ने खड़ी की है तमाम संगठनों के साथ। इस देश के लोकतंत्र के लिए यह भी कम खतरनाक नहीं कि एक ऐसा संगठन
जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, जिसको मान्यता लेने की जरूरत तक महसूस नहीं होती, वो अपने स्वयं सेवी होने का दावा करते हुए आप होंगे देशभक्त, लेकिन देश की आपकी परिभाषा क्या है, देश से आप समझते क्या हैं? आप ये सब करते हुए असल में देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये छोटी सी किताब याद दिलाती है कि जो प्रियांक खरगे का सवाल है वो एक जरूरी सवाल है, और आरएसएस अगर वाकई भारतीयता में और भारतीय संविधान में विश्वास रखता है तो न सिर्फ उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, बल्कि अपने यहाँ वो बदलाव भी वैचारिक लाने चाहिए जिनका वास्ता व्यापक भारतीयता के सरोकार से है। शुक्रिया।